आज जानेंगे योग भ्रष्ट साधु। योग भ्रष्ट साधु किसे कहते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से। इसी के बारे में जानेंगे कि योग भ्रष्ट किसे कह सकते हैं, या योग भ्रष्ट साधु, योगी, कुछ भी समझो। आप सभी क्या समझते हैं? जो योग भ्रष्ट साधु, आप उसको समझते हैं जो पाप करने लगता है। जैसे वो लोगों को ठगी करने लगता है, उससे पैसे ऐंठने लगता है, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। जिसने साधुपना छोड़ दिया है और गृहस्थी हो गया है, जिसने शादी कर ली है, जो नौकरी करने लगा है, बच्चों के लिए खाने कमाने लगा है, तो ऐसे को आप योग भ्रष्ट समझते हैं। या जो चोरी करने लगा है, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। कोई साधु है, वो चोर हो जाता है, तो आप उसको योग भ्रष्ट समझने लगते हैं। या और कोई भी पाप कर्म, जैसे समाज में जो औरतें हैं उनके प्रति गलत निगाहें रखता है, या और भी कोई कारण हो सकते हैं, जो सामाजिक अपराध करता है, या जो जेल में चला जाता है, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये योग भ्रष्ट नहीं होते। जो तपस्या नहीं करता, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करता, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। पहले पूजा पाठ करता था, अब वो पूजा पाठ नहीं करता, आप उसे योग भ्रष्ट समझते हैं। तो काफ़ी लोगों को आप ये समझते हैं कि वो पहले तो बहुत अच्छा साधु था, संत था, भगत था, योगी था, महंत था, लेकिन अभी वो पाप करने लगा है, चोरी करने लगा है, औरतों की तरफ गलत निगाहों से देखने लगा है, जेल में चला गया है, या और भी कोई पाप कर्म करने लगा है, आप उसको योग भ्रष्ट समझते हैं। नहीं नहीं, ये योग भ्रष्ट नहीं होता है, बिल्कुल योग भ्रष्ट आप गलत समझ रहे हैं। जो योग भ्रष्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी को, किसी योगी को, किसी साधु को भगवान की प्राप्ति होने वाली होती है, भगवत्ता की प्राप्ति होने वाली होती है, तो उस समय पर उसको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, या वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। और वो क्या करता है, अपनी जो भक्ति है, जो अपनी तपस्या कर रहा है, उसको वो छोड़ देता है। तो राम भजन को छोड़ देता है, घबराहट की वजह से, डर की वजह से। डर इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो जाता है डर। तो इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। भगवान प्राप्ति होने वाली होती है, तो उससे पहले एक प्रक्रिया होती है, शरीर के अंदर कुछ रसायन में परिवर्तन होता है, केमिकल्स में परिवर्तन होता है, या कह लो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट या डर पैदा हो जाता है। तो डर की और घबराहट की वजह से वो राम भजन छोड़ देता है और उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब उसको उस भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाई, किस वजह से? डर की वजह से, घबराहट की वजह से। अब उसने सब कुछ दिया छोड़, राम भजन भी छोड़ दिए, अपना जो कुछ वो सुमरन कर रहा था, या भगवान को प्राप्ति के लिए जो वो यत्न कर रहा था, उन सब चीज़ों को वो छोड़ देता है, क्योंकि वो डर गया, वो घबरा गया। अब इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट का मतलब जो आप समझ रहे थे ना, वो मतलब नहीं होना। डर की वजह से अपने राम भजन या भक्ति छोड़ देने को ही योग भ्रष्ट कहते हैं। अब आप कहेंगे घबराहट, डर क्यों होता है? देखिए, जब भगवान की प्राप्ति होने वाली होती है, तो शरीर छूट जाता है। आपके तीनों शरीर या सातों शरीर कह सकते हैं, वो छूट जाते हैं, या वो मरण जैसा अनुभव करते हैं। या ऐसा कह लो कि जब भगवान की प्राप्ति होती है, तो आपके जो शरीर हैं, चाहे 1, 3, 7 जितने भी शरीर हैं, वो मर जाते हैं। और मरने के टाइम पे क्या होती है? घबराहट। कोई भी शरीर है, कोई भी आदमी है, किसी पशु पक्षी आदमी जीवों का शरीर मरेगा तो घबराहट तो होगी, और बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। मरते टाइम कितनी ज़्यादा घबराहट हो सकती है, या कितना डर पैदा हो सकता है, आपको भी पता होगा वो बात। तो हल्का फुल्का अनुभव तो आपको भी होगा, थोड़ा बहुत तो डर का अनुभव होगा ही आपको। लेकिन मरते टाइम पे शरीर को कितनी डर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शक्ति जो होती है वो शरीर को छोड़ देती है, शरीर को अलग कर देती है। आपकी जो प्राण ऊर्जा है, शक्ति है,
वो शरीर को छोड़ करके भगवान में नील हो जाती है और शरीर हो जाता है अलग, या कह लो शरीर जाता है मर। कोई भी शरीर है, 1, 3, 7 जितने भी शरीर हैं सारे मरणता को प्राप्त हो जाते हैं, मरते हैं। अब मरने से होगी घबराहट और डर। शरीर के अंदर जब शरीर मरता है तो डर और घबराहट तो होगी ही ना। तो वो भगवान को या भगवान के भजन को, राम भजन को या भगवान प्राप्ति के लिए जो और भी कोई वो यत्न कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उस मेहनत को वो छोड़ देता है। तो देखिए इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। शरीर को मरना होता है, भगवान प्राप्ति होती है। शरीर को मरना 100% होता है, सभी शरीरों का मरना 100% होता है। शरीर मरेंगे, शरीर से अलग हो जाओगे तो तभी ये पता लग पाएगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवत्ता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा पता, ऐसा अनुभव होता है। तो शरीर के मरने की वजह से डर और घबराहट पैदा होती है, और घबराहट की वजह से वो भक्ति, राम भजन, कुछ भी कह लो, भगवत्ता के रास्ता, मार्ग सब छोड़ देता है। तो काफ़ी जो साधु होते हैं वो भक्ति को छोड़ देते हैं, राम भजन को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी वजह से। उनको भगवान की जब बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं, उनकी प्राप्ति होने वाली होती है, तो मरने का डर सताता है, मरने का अनुभव होता है बहुत गहराई में, कि बस अभी मरा, अभी जान निकली, अभी मर सकता हूँ, बस ऐसा उसको अनुभव होता है। मरने का अनुभव तो होगा ही होगा, और मरता भी है। और जो इसको सहन कर लेता है, इस मरने के अनुभव को सहन कर लेता है, वो भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो आज बस यही बताना चाहते थे कि योग भ्रष्ट किसे कहते हैं। डर और घबराहट की वजह से, मरने के डर और घबराहट की वजह से वो भजन छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, राम का सुमरन छोड़ देता है, या और भी कोई यत्न कर रहा था भगवान की प्राप्ति के लिए, उस मार्ग को, उस रास्ते को छोड़ देता है। इस छोड़ने को ही योग भ्रष्ट कहते हैं, ना कि औरतों की तरफ गलत निगाहें से देखने से वो योग भ्रष्ट हो जाता नहीं, वो विचारधारा गलत है। काफ़ी लोग सोचते हैं कोई जेल में पड़ा है वो योग भ्रष्ट है, कोई साधु जेल में चला है वो योग भ्रष्ट है। नहीं, वो योग भ्रष्ट नहीं है, ये आपके विचारधारा गलत है। योग भ्रष्ट का असली मतलब यही है। काफ़ी लोग सोचते हैं जो किसी को ठगी करता है, पैसे कमाता है या चोरी कर लेता है, कोई साधु चोरी जारी ये सब करता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट का सीधा सा अर्थ बता दिया। भगवान की प्राप्ति से पहले मरने का अनुभव होता है, शरीर छूटने का अनुभव होता है, या शरीर मरता है, सभी शरीर मरते हैं, और उस मरने के अनुभव से वो डर जाता है। डर और घबराहट की वजह से वो भक्ति मार्ग, राम भजन या भगवान की जो प्राप्त करने की उसकी लालसा होती है, वो उस लालसा वो छूट जाती है, वो इच्छा छूट जाती है। इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। अपनी भक्ति को छोड़ देना डर से, राम भजन को छोड़ देना डर से। तो शायद आपको समझ में आया होगा योग भ्रष्ट किसे कहते हैं। अब तक जो आपने सोचा था कि योग भ्रष्ट का मतलब वो बिल्कुल गलत था, उस बात को जाइए भूल। असली मतलब यही है, आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप नहीं जानते इस बात को। आप ही पार ब्रह्म हैं, आप ही भगवान हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, किताबों से नहीं हकीकत में पता है। आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद योग भ्रष्ट को जानने के लिए कि योग भ्रष्ट किसे कहते हैं।